हेलो एवरीवन। आज जैनिज्म का जो टॉपिक है, आर एस शर्मा की जो बुक है, आर एस शर्मा की जो बुक है, आज उसका हम चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं और टॉपिक का नाम है जैनिज्म। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जैन तीर्थंकर के बारे में। तो जैन शब्द आया है जीन शब्द से। जीन या जैन, जैन का मतलब होता है कॉन्करर, जिसने जीत लिया हो। किसको? अपने मन को, अपने थॉट्स को, अपने डिजायर को, अपने जो दुनिया के साथ जो अटैचमेंट है, उन सब चीजों के ऊपर जिसने विजय प्राप्त कर ली उसको बोलते हैं जीन या जैन, यानी कि कॉन्करर, विजेता। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकरों को माना जाता है। तीर्थंकर का मतलब होता है जो इस सांसारिक मोह माया की नदी को, ठीक है, जो नदी है वो तैर करके नदी को उस पार पार कर गया है। ठीक है, जैसे ये वर्ल्डली लाइफ है, ये नदी है, और दिस इज लाइक मोक्ष। तो इस सांसारिक मोह माया की नदी को जिसने तैर कर पार कर लिया है, तर गया है जो, उसको बोलते हैं तीर्थंकर। तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। ठीक है, तो 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, और जैन धर्म की जो फिलॉसफी है इन्हीं 24 तीर्थंकरों की टीचिंग्स के ऊपर बेस्ड है। अगर देखा जाए तो पहले जो जैन तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभ देव या आदिनाथ। ये पहले जैन तीर्थंकर थे। उनके बेटे हुए बाहुबली, उनका नाम था बाहुबली, जो ऋषभ देव के बेटे थे। ऋषभनाथ या ऋषभ देव या आदिनाथ कह लीजिए, एक ही नाम है। उनके बेटे का नाम था बाहुबली। अब बाहुबली तीर्थंकर नहीं थे, ये बात ध्यान रखेंगे, ही वॉज नॉट ए तीर्थंकर। खैर, बात आती है कि उनकी एक बहुत ही बड़ी विशालकाय मूर्ति है, जो मोनोलिथिक, दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक फ्री स्टैंडिंग स्टैचू है, जो कि कर्नाटक में श्रावण बेलगोला करके जगह है। श्रावण बेलगोला करके एक जगह है कर्नाटक में, वहां पर आपको दुनिया की सबसे ऊंची मोनोलिथिक ग्रेनाइट स्टैचू, आपको गोमतेश्वर, स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर देखने को मिलेगा, जो कि ऋषभनाथ या ऋषभ देव के पहले बेटे थे। 24वें तीर्थंकर की बात करें तो उनका नाम था वर्धमान महावीर, और इनका जो सिंबल है वो है लायन। लायन के सिंबल से हम वर्धमान महावीर को डिनोट करते हैं। पार्श्वनाथ की बात करें तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है, जिनका जन्म बनारस में हुआ था। अगर आदिनाथ के बारे में देखें तो उनका जन्म हुआ था अयोध्या में। पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था बनारस में, और इनका जो सिंबल है वो है सर्पेंट, सांप। ठीक है, आदिनाथ का सिंबल है बुल। तो ये याद रखेंगे, आदिनाथ का सिंबल है बुल, ऋषभ देव, ऋषभ का मतलब भी बुल होता है। फिर महावीर का जो सिंबल है वो है लायन, पार्श्वनाथ का सिंबल है सर्पेंट। चलिए अब महावीर के बारे में देखते हैं। तो महावीर बेसिकली 24वें और आखिरी तीर्थंकर माने जाते हैं। इनका जन्म कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था, जो कि आज के बिहार में मौजूद है। और जिस जनपद में जन्म हुआ था उस जनपद का नाम है वज्जी महाजनपद। ठीक है, कुंडाग्राम नियर वैशाली, वैशाली एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, प्लेस का नाम है कुंडाग्राम, वैशाली ये डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट है, और राज्य का नाम है बिहार। ठीक है, और उस समय जब महाजनपद का समय चल रहा था तो कुंडाग्राम या वैशाली वज्जी महाजनपद के अंतर्गत आता था। अब देखें तो महावीर जो चेतक जो थे, महावीर की माँ जो है लिच्छवी की राजकुमारी थी, और चेतक था लिच्छवी का राजा। ठीक है, एंड द मदर ऑफ महावीर वॉज द सिस्टर ऑफ चेतक। ठीक है, मदर ऑफ महावीर वॉज द सिस्टर ऑफ चेतक। तो कहने का मतलब कि चेतक महावीर के मामा थे। ठीक है, चेतक जो है महावीर के मामा थे,
और चेतक की ही बेटी का नाम था चेल्लन, और चेल्लना की शादी हुई थी बिंबिसार से, जो कि एक बहुत बड़ा मगध का राजा आगे चल के बनेगा। हम अगले लेक्चर में उसको देखेंगे। तो चेल्लना की शादी हुई थी बिंबिसार से, और बिंबिसार इस तरीके से ब्रदर इन लॉ था महावीर का। तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं कि महावीर की जो चेतक जो है, चेतक वॉज द अंकल, मैटरनल अंकल थे, और चेतक की बेटी थी चेल्लना, और जिसकी शादी हुई थी बिंबिसार से। तो एक तरीके से मामा की बेटी थी। चेल्लना वॉज द मामा की बेटी ऑफ महावीर, और जिसकी वजह से चेल्लना का हस्बैंड होगा महावीर का ब्रदर इन लॉ, क्योंकि चेल्लना और महावीर कजिन्स थे। ठीक है, तो कजन का हस्बैंड यानी ब्रदर इन लॉ, ये याद रखेंगे, आगे की कहानी समझने में आसानी होगी। अब महावीर के बारे में देखें तो 30 साल की उम्र में महावीर ने अपना घर बार छोड़ा और एक तरीके से साधु बन गए। ठीक है, चेल्लानो महावीर 30 साल की उम्र में अपना घर बार छोड़ के साधु का जीवन उन्होंने अपना लिया, और काफी कठोर तपस्या करी उन्होंने। 13 साल काफी कठोर तपस्या करने के बाद आखिर में जाकर उन्हें सुप्रीम नॉलेज की प्राप्ति हुई, जिसको जैनिज्म में कैवल्य ज्ञान कहते हैं, और उसके बाद वो बन गए केवलिन। जैसे हिंदुइज्म में ब्रह्म ज्ञान का कंसेप्ट है, वैसे ही जैनिज्म में कैवलिन का, कैवल्य ज्ञान का कंसेप्ट है, और जिसको ये कैवल्य ज्ञान मिलता है वो बन जाता है कैवलिन। ठीक है, तो 13 साल तक कठोर तपस्या करने के बाद महावीर बनते हैं कैवलिन। अगर उनकी मौत देखें तो पावापुरी करके बिहार में एक जगह है, वहां पर महावीर की मृत्यु होती है। और महावीर को निगंथ नाथ पुता भी कहते हैं, जो कि यूपीएससी में ये सवाल आ चुका है। निगंथ नाथ पुता का मतलब है कि विदाउट अटैचमेंट ऑफ नाता क्लैन। ठीक है, निगंथ का मतलब होता है विदाउट अटैचमेंट, विदाउट एनी अटैचमेंट विद दिस फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, विदाउट अटैचमेंट विद दिस फिजिकल वर्ल्ड, निगंथ, जिसने अपना घर बार छोड़ दिया है। और नाथ पुता का मतलब है सन ऑफ नाटा क्लैन, जिस क्लैन से वो बिलोंग करते थे उसका नाम, उस क्लैन का नाम था नाता। ठीक है, तो इस तरीके से, इस वजह से उनको निगंथ नाथ पुता भी कहा जाता है। अब जैनिज्म की बेसिक फिलॉसफी पर नजर डालते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जैनिज्म आत्मा के कंसेप्ट को मानता है, और ये जैनिज्म के हिसाब से आत्मा सिर्फ लिविंग क्रीचर्स में ही नहीं होती, इवन जो नॉन लिविंग क्रीचर्स हैं, नॉन लिविंग जिसको हम लोग नॉन लिविंग मानते हैं, जैसे पत्थर, पानी, इन सब के अंदर भी आत्मा का वास होता है। ठीक है, इन सब के अंदर भी आत्मा का वास होता है। कहने का मतलब है कि आत्मा इस संसार के कण कण में विद्यमान है। जैसे हम कहते हैं कि ईश्वर कण कण में है, वैसे ही जैनिज्म का कहना है कि हर हर ऑब्जेक्ट में आत्मा है, चाहे वो पेड़ हो, कोई जीव हो, कोई मनुष्य हो, कोई पत्थर हो, पानी हो, एक लकड़ी का टुकड़ा ही क्यों ना हो। अगला बात आती है, जैनिज्म पुनर्जन्म यानी कि रिबर्थ के कंसेप्ट पर विश्वास करता है। वो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल यानी कि आत्मा मरती नहीं है, अपना शरीर बदलती है, इस कंसेप्ट पर भी जैनिज्म विश्वास करता है। तो आत्मा को मानता है जैनिज्म, फिर मानता है कि हर कड़कड़ में कड़कड़ में आत्मा है। ठीक है, पुनर्जन्म पर विश्वास करता है, और आत्मा के शरीर बदलने पर भी विश्वास करता है। ठीक है, फिर जैनिज्म अहिंसा की फिलॉसफी, जो अहिंसा की जो फिलॉसफी है, वो जैनिज्म की सबसे कोर फिलॉसफी मानी जाती है, और इसी अहिंसा की फिलॉसफी ने हिंदू धर्म, या कह लीजिए जो इंडियन सिविलाइजेशनल वैल्यूज हैं, उसको काफी ज्यादा इम्पैक्ट किया। अगर आप गांधी जी के बारे में देखें तो गांधी जी की जो अहिंसा की फिलॉसफी थी, वो भी जैन धर्म की अहिंसा फिलॉसफी से इंस्पायर्ड मानी जाती है।
जैनिज्म कर्म की फिलॉसफी पर विश्वास करता है। कर्म की फिलॉसफी का मतलब है कि आप जैसा करेंगे वैसा आपको फल भोगना पड़ेगा। ठीक है, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। तो ये है कर्म की फिलॉसफी कि आप जैसा करेंगे वैसा आपके साथ होगा। फिर जैनिज्म के हिसाब से अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है, सैल्वेशन, सैल्वेशन यानी कि मोक्ष अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको काफी कठोर तपस्या से गुजरना होगा। कठोर तपस्या के माध्यम से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है जैन फिलॉसफी के हिसाब से। फिर जैन धर्म ये भी कहता है कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको संसार को त्यागना पड़ेगा, आपको एक मोनास्टिक लाइफ जीनी पड़ेगी, एक साधु का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, तभी जाके आपको मोक्ष मिल सकता है। तो रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड इज द प्री कंडीशन फॉर अटेनिंग मोक्ष। बिना संसार का त्याग किए हुए आपको मोक्ष या मुक्ति नहीं मिलेगी, ऐसा जैनिज्म कहता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो जैन धर्म है वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है। ईश्वर जो शब्द है काफी सब्जेक्टिव शब्द होता है। कहने का मतलब ये है, जैनिज्म ये नहीं मानता है कि इस संसार को किसी डिवाइन पावर ने बनाया है, कि संसार जो है किसी डिवाइन पावर ने बनाया है, ऐसा जैनिज्म नहीं मानता है। दैट दिस यूनिवर्स हैज सम डिवाइन ओरिजिन, दिस आइडिया कि ये संसार ईश्वर ने बनाया है, ये जैनिज्म रिजेक्ट करता है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो गॉड, आप कहीं कहीं किताबों में देखेंगे कि जैन धर्म ईश्वर को मानता है लेकिन जैन नो तीर्थंकरों से नीचे रखता है, और ईश्वर को नीचे रखता है और तीर्थंकरों को ज्यादा सुपीरियर मानता है। तो ये सोचने की बात है। इसका कहीं से मतलब नहीं है कि जैन धर्म ईश्वर पर विश्वास करता है। ईश्वर पर विश्वास करने का मतलब है होता है कि भाई क्या इस संसार को किसी डिवाइन पावर ने बनाया है या नहीं बनाया है। तो इस कंटेक्स्ट में हम ईश्वर के कंसेप्ट को समझेंगे, क्योंकि ईश्वर का जो कंसेप्ट है काफी सब्जेक्टिव टर्म है। आपके लिए ईश्वर, जैसे मान लिया कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं लेकिन फिर भी मैं नेचर में ईश्वर को देखता हूँ। जब मैं सुबह उठता हूँ, मैं अपने गार्डन में, छोटा सा मेरे पास गार्डन है, मैं वहां जाता हूँ, मैं देखता हूँ एक फूल खिला हुआ है, तो मुझे एक अलौकिक शक्ति का एहसास होता है। हो सकता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, हो सकता है कि मैं ईश्वर की उपासना नहीं करता हूँ, मैं अपने घर में अगरबत्ती और घंटी नहीं बजाता, लेकिन फिर भी मैं एक उस ईश्वर को मानता हूँ जिसने इस संसार को जन्म दिया हो। तो मेरा ईश्वर को देखने का तरीका अलग है। तो सिंपल बात यह है कि जैनिज्म ये कहता है कि भाई इस संसार को किसी ईश्वर ने नहीं बनाया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। उसके ठीक उलट जैनिज्म ये कहता है कि एक यूनिवर्सल लॉ है, एक नियम है, एक प्रकृति का नियम है जो इस पूरे संसार को चलाता है। ठीक है, तो ये प्रकृति, ये पूरा जो संसार है एक नियम से चलता है, किसी ईश्वर के कहने पर नहीं चलता है। फिर जैसा कि मैंने बताया था कि जो जैनिज्म है ये वेदों को रिजेक्ट करता है, और इसी वजह से जैनिज्म को नास्तिक स्कूल ऑफ फिलोसफी में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, नास्तिक स्कूल ऑफ फिलोसफी। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जितनी भी फिलोसफी है उसको, इंडिया में जितनी भी फिलोसफी जन्म हुई है उनको हम आस्तिक और नास्तिक कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब आस्तिक नास्तिक तो हमें लगता है कि भाई जो ईश्वर पर विश्वास करता है वो आस्तिक, और जो ईश्वर को रिजेक्ट करता है वो नास्तिक, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है, टेक्निकल टर्म्स में जो वेदों को मानता है वो आस्तिक फिलॉसफी होती है, और जो फिलॉसफी वेदों को रिजेक्ट करती है, जो वेदों को रिजेक्ट करती है उसको हम नास्तिक रखते हैं। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो नास्तिक फिलॉसफी मानी जाती है, क्योंकि ये लोग वेदों के खिलाफ बात करते हैं, वेदों को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तो जैनिज्म ने नॉन मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी को काफी ज्यादा प्रमोट किया। नॉन मटेरियलिज्म का मतलब होता है नॉन पोजिशन। ठीक है, संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जो सांसारिक वस्तुएं हैं, उसका त्याग करना।
ठीक है, सांसारिक वस्तुओं को त्याग करने की बात जैनिज्म कहता है। फिर जैनिज्म बराबरी की बात करता है। हालांकि जैनिज्म ने कास्ट सिस्टम को या वर्ण सिस्टम को रिजेक्ट नहीं किया है, क्योंकि कुछ महावीर के हिसाब से अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आप हायर वर्ण में जन्म होगा, और अगर आप बुरा कर्म करेंगे तो लोअर वर्ण में आपका जन्म होगा। तो हम कह सकते हैं कि जैनिज्म वर्ण सिस्टम को पूरी तरीके से रिजेक्ट नहीं करता है। ठीक है, वर्ण सिस्टम को पूरी तरीके से रिजेक्ट नहीं करता है। फिर जैनिज्म में एसेटिसिज्म यानी कि साधु के जीवन को काफी ज्यादा प्रमोट किया गया है। ठीक है, जैनिज्म के हिसाब से व्रत रख के, सांसारिक सारी चीजें, इवन अपने कपड़ों का भी त्याग करके, अपने शरीर को पूरी तरीके से क्या बोलेंगे, सेल्फ मॉर्टिफिकेशन जिसको कहते हैं, पूरी तरीके से आप अपने शरीर को गला दीजिए। ठीक है, गला दीजिए, सारी चीजों को कम से कम आप कंजम्पशन करिए। तो इन सारी चीजों को जैनिज्म एक्सेप्ट करता है, इन सारी चीजों को प्रमोट करता है कि एक साधु का जीवन जिसने सब कुछ चीजों का त्याग कर दिया हो, जब तक आप ऐसा जीवन व्यतीत नहीं करेंगे तब तक आपको मोक्ष संभव नहीं है। ठीक है, फिर जैनिज्म में एक प्रैक्टिस है संथारा, जिसको सल्लेखना भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ वॉलंटरी फास्टिंग टिल डेथ। ठीक है, वॉलंटरी फास्टिंग टिल डेथ, ये कंसेप्ट है। अब ये कंसेप्ट आया कहाँ से? तो जैनिज्म में सिंपल कंसेप्ट ये है कि भाई आपका संसार में आने का मतलब है कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति करना, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना। और जब आपने एक समय आने के बाद आपको लगता है कि आपको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसके बाद अपनी लाइफ को और एक्सटेंड करना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारा पल पल जो भी हम इस संसार में बिताते हैं, हम बेसिकली हिंसा कर रहे होते हैं। हमारा हर क्षण इस संसार में बाकी के प्राणियों पर, बाकी के जीव जंतुओं के ऊपर एक हिंसा है। हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को मारते चलते हैं। इस वजह से हमारा लाइफ का जो पर्पस है वो कैवल्य ज्ञान प्राप्त करना है, और एक बार ये पर्पस मिल गया, एक बार ये हमारा गोल अचीव हो गया, उसके बाद हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं है, हमारा जीवन फालतू है, व्यर्थ है। इस वजह से जैनिज्म की कोर फिलॉसफी देखें तो जैनिज्म ये कहता है कि केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद इंसान को धीरे धीरे अपने सारे पानी, अन्न, जल का त्याग कर देना चाहिए, और धीरे धीरे मृत्यु को अपने गले लगा लेना चाहिए। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को, इस प्रैक्टिस को संथारा या सल्लेखना कहते हैं जैनिज्म में। अब दोनों में फर्क क्या है? तो कोई आम जैन धर्म का फॉलोअर है, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं जैन धर्म से बिलोंग करता हूं, अगर ये फास्टिंग करके अगर मृत्यु को गले लगाया तो उसको संथारा कहेंगे। और अगर कोई जैन मंक, जैन साधु इस तरीके से मृत्यु को गले लगाता है तो उसको सलेखना कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं कि जैनिज्म में मोक्ष का क्या कंसेप्ट है। तो मोक्ष का मतलब है कि जब इंसान, जैनिज्म में मोक्ष का मतलब है कि जब सुप्रीम नॉलेज की प्राप्ति हो जाए, यानी कि केवल्य ज्ञान, केवल्य ज्ञान की प्राप्ति को ही मोक्ष माना गया है जैनिज्म में। जैनिज्म में मोक्ष का मतलब है कि जब हम पूरी तरीके से कर्म से आजाद हो जाते हैं तो मोक्ष हमें मिल जाता है। ठीक है, कर्म से जब हम पूरी तरीके से आजाद हो जाते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कर्म से आजाद होने का मतलब है, कर्म इज बेसिकली काइंड ऑफ अटैचमेंट, अटैचमेंट विद दिस फिजिकल वर्ल्ड। जब संसार से हमारा पूरी तरीके से वैराग्य हो जाए, जब हम संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा जैनिज्म में कहा गया है। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट, जिसको सम्यक दर्शन, फेथ यानी कि दर्शन,
सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। चरित्र, तो ये तीन रत्न माने जाते हैं जैनिज्म में। 3 जूल्स ऑफ जैनिज्म: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। अब पंच महाव्रत देखते हैं जैनिज्म के। पंच महाव्रत, तो पंच महाव्रत में आता है नॉन वायलेंस, सत्य, अहिंसा, अष्टेय, अपरिग्रही एंड ब्रह्मचर्य। ये 5 महाव्रत हैं जो हर जैन को फॉलो करना होता है। सत्य का मतलब सत्य बोलना, अहिंसा का मतलब जीव जंतुओं के ऊपर कोई अत्याचार नहीं करना, अष्टेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना, अपरिग्रही का मतलब है कि संसार, अपने घर बार, सब चीजों का त्याग करना, अपरिग्रही जिसने सब कुछ त्याग दिया हो। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि एक तरीके से सेलिबसी का जीवन बिताना, मतलब कि सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं होना। तो ये 5 महाव्रत हैं जैनिज्म के। ठीक है, 5 महाव्रत हैं जैनिज्म के। अब जैनिज्म के स्प्रेड के बारे में देखते हैं कि जैनिज्म का धीरे धीरे किस तरीके से, अगर आप देखें तो जैनिज्म का जन्म, जैसे कि हमने देखा कि मगध महाजनपद में हुआ, और धीरे धीरे किस तरीके से वो पूरे इंडिया में फैला, उसके बारे में हम लोग कवर करेंगे। तो मगध महाजनपद में जैनिज्म का जन्म हुआ और धीरे धीरे वेस्ट और साउथ इंडिया में ये फैला। तो आज के टाइम पर अगर आप देखें तो जैनिज्म आपको मोस्टली ये वाला जो एरिया है, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र रीजन में आपको जैन धर्म सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, और कुछ हिस्सा आपको कर्नाटक में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, कर्नाटक में भी देखने को मिलेगा। अब जैन धर्म क्यों फैला, तो अगर आप देखें तो मगध से वेस्टर्न इंडिया ये फैला आपका गुप्ता पीरियड में, और मगध से साउथ इंडिया फैला ये आपका मौर्यन पीरियड में। मौर्यन पीरियड में अब साउथ इंडिया कब फैला, तो चंद्रगुप्त मौर्य करके एक मौर्यन राजा थे। वो जब जैन धर्म जब उन्होंने अपनाया तो वो तपस्या करने के लिए साउथ इंडिया कर्नाटक चले गए, और वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य के जाने की वजह से कर्नाटक रीजन में जैन धर्म को काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। अब वेस्ट इंडिया में मगध से वेस्ट इंडिया जैन धर्म कैसे फैला, तो ये फैला गुप्ता पीरियड में। अब हुआ क्या कि गुप्ता पीरियड जो है हिंदुइज्म को पैटर्नाइज करते थे। जो गुप्ता राजा थे वो हिंदुइज्म को पैटर्नाइज करते थे। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जैन धर्म को मिलने वाला जो सपोर्ट है वो खत्म हो गया। अब लेकिन जो ये वाला एरिया है, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र वाला एरिया है, यहाँ पे ब्राह्मणिज्म बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं था। ठीक है, इस एरिया में जो ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, जिसकी वजह से इस एरिया में जैनिज्म को पॉपुलर होने में मदद मिली। एक और वजह है कि इस एरिया में बेसिकली वैश्य कम्युनिटी रहती थी जो बिजनेस करते थे, और वैश्यों को ने जैन धर्म को सबसे ज्यादा अपनाया, क्योंकि जैन धर्म इक्वालिटी की बात करता था, और वैश्यों के पास पैसा तो था लेकिन समाज में उनको तीसरे वर्ण में रखा गया था। तो वैश्यों को लगा कि हम अपना अगर हिंदुइज्म छोड़कर जैनिज्म अपना लें तो हमें समाज में पैसे के साथ साथ इज्जत भी मिलेगी। तो वैश्य कम्युनिटी ने जैन धर्म को काफी ज्यादा पॉपुलराइज किया, काफी ज्यादा पैटर्नाइज किया, काफी ज्यादा अपना पैसा दिया, और जिस वजह से जो जैन धर्म है वेस्टर्न इंडिया में गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र एरिया में फैला। ठीक है, अगर देखा जाए तो कर्नाटक में जो जैन मंदिर होते हैं उनको हम बसादी कहते हैं, और गुजरात के जैन मंदिरों को देरासर कहा जाता है। तो देरासर और बसादी 2 अलग अलग नाम है। बेसिकली ये जैन टेम्पल्स बेसिकली जहां पर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां होती हैं, जहां पर पूजा की जाती है, उनको हम कर्नाटक में देरासर
उनको कर्नाटक में हम बसादी और गुजरात में दिरासर बोलते हैं। अगर देखा जाए जैन धर्म जो है कलिंग में यानी कि ईस्टर्न इंडिया में जैन धर्म 14वीं 4th BC में इसका स्प्रेड हुआ अंडर द पैटर्नेज ऑफ अ किंग नेम खारवेला। तो कलिंग के राजा थे, कलिंग उड़ीसा का ही पुराना नाम है। कलिंग के एक राजा थे जिनका नाम था किंग खारवेला। उन्होंने जब जैन धर्म को अपनाया, ठीक है, उन्होंने जब जैन धर्म को अपनाया तो जैनिज्म कलिंग रीजन में भी फैला। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मगध से जैन धर्म इधर, इधर और इधर फैला। ठीक है, अलग अलग समय में। तो किंग खारवेला के टाइम पीरियड में जैनिज्म कलिंग में फैला, और मौर्यंस के टाइम पीरियड में जो जैन धर्म है वो कर्नाटक में फैला, और गुप्ता पीरियड में जो जैन धर्म है वो गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र वाले रीजन में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। अब चलिए जैन धर्म के अलग अलग हम सेक्ट्स की बात कर लेते हैं। हुआ यूं कि मौर्यन पीरियड में, ठीक है, मौर्यन पीरियड में मगध में 12 साल का सूखा पड़ा। ठीक है, 12 साल का सूखा पड़ा। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जैन मंक्स साउथ इंडिया चले गए, क्योंकि मगध में खाने पीने की बहुत कमी हो गई थी। तो बहुत सारे जैन मंक्स, भद्रबाहु करके इनके एक गुरु थे, उनके लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में बहुत सारे जैन मंक साउथ इंडिया चले गए। और स्थूल बाहु करके दूसरे एक लीडर थे, उनके नेतृत्व में बहुत सारे जैन मंक्स मगध में ही रुक गए। समझ आ रही बात कि कुछ जैन मंक्स, क्योंकि सूखा पड़ गया था मगध में, कुछ जैन मंक साउथ इंडिया चले गए भद्रबाहु के लीडरशिप में, और कुछ जैन मंक स्थूल बाहु, कुछ जैन मंक स्थूल बाहु के नेतृत्व में मगध में ही रहे। जब सूखा खत्म हुआ तो भद्रबाहु के फॉलोअर्स वापस मगध लौटे। जब वो वापस मगध लौटे तो उन्होंने देखा कि मगध में रहने वाले जो जैन मंक्स हैं उनके जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उसमें काफी बदलाव आ गया है। उन्होंने नए नए तौर तरीके अपना लिए हैं जो कि जैनिज्म की कोर फिलॉसफी या महावीर की बताए हुए रास्ते से थोड़ी अलग है। और इस वजह से जैनिज्म, जैन धर्म अगर आप देखें तो दो सेक्ट, दिगंबर और श्वेतांबर में डिवाइड हो जाता है। ये हो गए दिगंबर जो कि जनरली नेकेड रहते हैं, और श्वेतांबर यानी कि जो लोग सफेद कपड़े पहनते हैं। तो जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर दो सेक्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और इसके पीछे वजह क्या थी? आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। ठीक है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। ठीक है, तो श्वेतांबर यानी व्हाइट क्लैड, इनको नॉर्दर्नर्स भी कहा जाता है। दिगंबर यानी स्काई क्लैड जो कि नेकेड रहते हैं, इनको सर्दनर्स भी कहा जाता है। ठीक है, सर्दनर्स भी कहा जाता है। सॉरी मोटा मोटा, हालांकि हम दिगंबर और श्वेतांबर के बीच में अलग अलग एक अलग से लेक्चर भी बनाएंगे, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि जो महावीर की कोर फिलॉसफी ऑफ महावीर पर जो विश्वास करते हैं उनको दिगंबर कहते हैं, और जो पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ की टीचिंग्स पर जो लोग विश्वास करते हैं, जो फॉलो करते हैं, उनको हम श्वेतांबर कहते हैं। अगर देखें तो दिगंबर जो है नेकेड रहते हैं, और श्वेतांबर वाइट क्लोथ्स पहनते हैं। दिगंबर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, ऑर्थोडॉक्स हैं। श्वेतांबर थोड़े से फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल माने जाते हैं, थोड़े से मॉडरेट स्कूल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये मोटा मोटा उनके बीच में डिफरेंस है। एक और डिफरेंस ये है कि दिगंबर बेसिकली पांचों 5 वाउस को मानते हैं इंक्लूडिंग ब्रह्मचर्य, लेकिन श्वेतांबर सिर्फ 4 वाउस को मानते हैं,
और वो ब्रह्मचर्य वाले वाव को नहीं मानते। इसका मतलब है कि श्वेतांबर धर्म को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक शादीशुदा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अगर आप दिगंबर धर्म को मानते हैं तो आपको सब कुछ का त्याग करके एक नेकेड वैंडरिंग मंक के रूप में जीवन बिताना होता है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा डिफरेंस है, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, वो हम किसी सेपरेट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, चलिए जैनिज्म के कंट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात है कि उन्होंने वर्ण सिस्टम को क्रिटिसाइज किया है और इक्वालिटी की बात की है, इक्वालिटी की बात कही है। फिर संस्कृत भाषा को उन्होंने डिस्कार्ड किया है और उसकी जगह पर प्रकृत भाषा, अर्ध मगधी। अब प्रकृत क्या है? प्रकृत देखो, कोई ध्यान रखेंगे, प्रकृत कोई भाषा नहीं है, प्रकृत एक जेनरिक टर्म है उन सारी भाषाएं जो लोग नेचुरली बोलते थे। ठीक है, तो ऑल नॉन संस्कृत लैंग्वेजेस विच वेर स्पोकन इन इंडिया दे वर कलेक्टिवली कॉल्ड प्रकृत। ठीक है, तो प्रकृत किसी एक भाषा का नाम नहीं है। प्रकृत इज अ बास्केट ऑफ ऑल नॉन संस्कृत लैंग्वेजेस, जो कि आम बोलचाल, आम इंसान अपनी बोल डे टू डे लाइफ में बोलता था नेचुरली, बिना शिक्षा के। ठीक है, उसको बोला गया प्रकृत। यानी उसको मतलब ये भाषा सीखने के लिए आपको किसी स्कूल या कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, आप वो नेचुरली समाज से वो भाषा आप सीखते हैं। ठीक है, तो जो जैन धर्म है उसने संस्कृत को डिस्कार्ड किया और प्रकृत भाषा, एक अर्ध मगधी बोली जाती थी इस एरिया में, अर्ध मगधी भाषा जो मगध में बोली जाती थी, जो कि एक प्रकृत का ही हिस्सा है, उस भाषा को प्रमोट किया। और जैन धर्म की जो स्टार्टिंग के जितने भी अगर आप किताबें देखेंगे वो अर्ध मगधी भाषा में लिखे हुए हैं। फिर अगर आप जैन टेक्स्ट की बात करें तो जैन टेक्स्ट को फाइनली वल्लभी में एक जैन काउंसिल ऑर्गेनाइज की गई। जैन काउंसिल का मतलब है कि बहुत सारे जैन धर्म के स्कॉलर्स आए, पढ़े लिखे विद्वान आए, और उन्होंने जो महावीर और बाकी तीर्थंकर की टीचिंग्स है उसको कंपाइल किया। और ये जो मीटिंग बुलाई गई थी, ये जो जैन काउंसिल बुलाई गई थी, वो वल्लभी में बुलाई गई थी, जो कि गुजरात में स्थित है। टाइम पीरियड है आपका 6th सेंचुरी एडी में। ठीक है, और बहुत सारे जो जैन टेक्स्ट है शौरासेनी भाषा में भी लिखे गए हैं, जो कि शौरासेनी वो भाषा है जिसने बाद में चल के मराठी भाषा को जन्म दिया। कुछ जैन टेक्स्ट संस्कृत और कन्नड़ भाषा में भी लिखे गए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जैनिज्म ने रीजनल लैंग्वेजेस जैसे कन्नड़, मराठी, इन भाषाओं को भी प्रमोट करने का काम किया है। अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो जैनिज्म ने आइडल वर्शिप को डिस्कार्ड किया था, आइडल वर्शिप के खिलाफ थे जैन। बाद में इन लोगों ने आइडल वर्शिप की शुरुआत कर दी और आइडल वर्शिप धीरे धीरे जैन धर्म में भी इस प्रैक्टिस किया जाने लगा। ठीक है, तो ये था जैनिज्म के बारे में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड शेयर योर ऑल्सो नो शेयर योर फीडबैक ऑन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो डू लाइक इट। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट जैनिज्म। बाकी के और भी जो टॉपिक्स हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म से रिलेटेड, वो हम देखेंगे अगले टॉपिक में। हम बुद्धिज्म के बारे में कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड।